हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2020 का क्लास 6 के क्वेश्चन पेपर का जनरल नॉलेज यानी जीके का पार्ट। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ही हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, इसलिए मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के क्वेश्चंस को अलग से एक्सट्रैक्ट करके स्लाइड्स बनाए हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज, काली मिट्टी को और क्या कहा जाता है? ब्लैक सॉइल यानी कि काली मिट्टी को रेगुर सॉइल भी कहा जाता है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेगुर सॉइल या रेगुर मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीवी सिंधु इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स? पीवी सिंधु किस खेल से जुड़ी हैं? जिन बच्चों को पहले से आंसर्स आते हैं आप कमेंट्स में लिख सकते हो। लेट्स सी कितनों को कितने क्वेश्चंस आते हैं। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बैडमिंटन। पीवी सिंधु बैडमिंटन स्पोर्ट से एसोसिएटेड है। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। द स्पेस प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लुक्ड आफ्टर बाय। भारत सरकार के अंतरिक्ष कार्यक्रम की देखरेख किसके द्वारा की जाती है? तो जब भी बात आए हमारे स्पेस प्रोग्राम की तो उसमें आंसर होता है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। सो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट इज बिल्ट ऑन द रिवर। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनी है? ओके, सो भाखड़ा नांगल डैम बना है हिमाचल प्रदेश में और ये बना है सतलज रिवर के ऊपर। सो आंसर विल बी सतलज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया? भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? वेरी इजी क्वेश्चन, राइट द आंसर इन द कमेंट। जल्दी जल्दी से लिखो कमेंट में इसका आंसर। ओके, सो आयरन मैन यानी कि लौह पुरुष किसे कहा जाता है भारत का? लौह पुरुष यानी कि आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया इज? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। आई थिंक ये आंसर ज़्यादा बच्चों को नहीं पता होगा। सो इसका करेक्ट आंसर है गोदावरी, ऑप्शन नंबर डी। द लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया इज गोदावरी। अगला क्वेश्चन है विच प्लैनेट इज नोन एज अ मॉर्निंग स्टार एज वेल एज इवनिंग स्टार? किस ग्रह को सुबह के तारे के साथ साथ शाम के तारे के रूप में भी जाना जाता है? इजी क्वेश्चन है ना? इसका आंसर जल्दी से लिखो कमेंट में। ओके, सो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वीनस, यानी कि शुक्र ग्रह को सुबह के तारे के साथ साथ शाम के तारे के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स इंडियन सिटीजन राइट टू इक्वालिटी? संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शंस हैं आर्टिकल 12, आर्टिकल 13, आर्टिकल 17 या आर्टिकल 14। सो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, आंसर होगा डी, आर्टिकल 14। सो राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ डैश। नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? यूपी वाले जल्दी से बताओ, क्या ये आपके राज्य में स्थित है? अगर कोई है उत्तर प्रदेश से, कोई भी स्टूडेंट अगर उत्तर प्रदेश से देख रहा है, कमेंट डाउन कि क्या नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट इज इन योर स्टेट। सो आंसर विल बी ऑब्वियसली उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस स्प्रेड्स थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी दूषित भोजन और पानी से फैलती है? ओके, सो इसमें आप बारी बारी से हर एक को चेक करोगे। मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया, कॉलेरा, इनमें से कौन सा डिजीज दूषित भोजन और पानी से फैलता है? ओके, आइडिया लगाओ, गेस करो गेस करो। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कॉलेरा। मलेरिया, डेंगू और फाइलेरिया तो आप जानती हो कि मॉस्किटो बाइट यानी कि मच्छर के काटने से फैलता है, जबकि कॉलेरा दूषित भोजन यानी कि कंटामिनेटेड वाटर और फूड से फैलता है। सो ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द बिगेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? फिर से बहुत ही आसान सा सवाल है, इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताओ किसको किसको आता है, जल्दी से। ओके, सो द बिगेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड यानी कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान, सहारा डेजर्ट, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, मानस नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ? मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सो मानस नेशनल पार्क, अगर आप इनमें से किसी स्टेट से हैं प्लीज़ गेस करो कि क्या ये आपके स्टेट में है। एनीबडी फ्रॉम असम? असम के बच्चे जल्दी से बताओ क्या ये आपके स्टेट में है? क्या मानस नेशनल पार्क असम में है? यस, मानस नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन असम। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज ग्रोज फ्रॉम द रूट्स? इनमें से कौन सा जड़ों से उगता है? इसका करेक्ट आंसर होगा गाजर यानी कि कैरेट। कैरेट ग्रोज फ्रॉम द रूट्स, गाजर जड़ों से उगता है। सह्याद्री इज ऑल्सो नोन एज? सह्याद्री को किस नाम से जाना जाता है? तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट ठीक है, ट्राई करके आना, तुक्का लगा के आना इन केस अगर आपको नहीं आता है, क्योंकि छोड़ के मत आना एग्जाम में, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। अगर बाई चांस सही हो जाता है तो आपको मार्क्स मिलेंगे, सो तुक्का लगाना है। ओके, सो सह्याद्री इज ऑल्सो नोन एज वेस्टर्न घाट्स, यानी कि सह्याद्री को पश्चिमी घाट के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द गैस फिल्ड इन अ वेदर बलून इज, मौसम के गुब्बारों में भरी गैस है। किसी को पता है इसका आंसर? अगर पता है तो प्लीज कमेंट में लिखो। तो वेदर बलून यानी कि मौसम के गुब्बारों में भरा जाता है हीलियम गैस। सो ऑप्शन नंबर बी, हीलियम विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड मोर ऑफ, बढ़ते बच्चों को अधिक आवश्यकता होती है। ऑप्शंस हैं कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स या फैट्स। सो बढ़ते बच्चे यानी कि ग्रोइंग चिल्ड्रन जो कि है आप लोग बताओ कि आपको सबसे ज़्यादा किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? क्या किसी को इसका आंसर पता है? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है प्रोटीन। ग्रोइंग चिल्ड्रन यानी कि बढ़ते बच्चों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है प्रोटीन की। सो ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच गैस इज डिजॉल्व्ड अंडर प्रेशर इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, शीतल पेय में दबाव के तहत कौन सी गैस घुली हुई रहती है? ऑप्शंस हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। सो गाइस, आप लोग तो कोल्ड ड्रिंक यानी कि सॉफ्ट ड्रिंक पीते हो, उसके कंटेनर के लेवल में अच्छे से देखो कि क्या मेंशन्ड है उसमें। कोल्ड ड्रिंक कंटेनर्स के लेबल में आपको दिखेगा कार्बोनेटेड वाटर। सो कार्बोनेटेड वाटर यानी कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में डिजोल्व किया रहता है। सो ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ द लोएस्ट रैंक्ड एयरफोर्स ऑफिसर अमॉन्ग दीज, इनमें से सबसे नीची रैंक वाला वायुसेना अधिकारी कौन है? ओके, सो बच्चों ये आपका चैप्टर है या टॉपिक है डिफेंस सिस्टम ऑफ इंडिया। तो आपको आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की ऑफिसर्स की रैंकिंग पता होना चाहिए। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो है फ्लाइंग ऑफिसर। एयरफोर्स में सबसे जो लोएस्ट रैंक होता है वो है फ्लाइंग ऑफिसर का। सो ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेशनल फेस्टिवल, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय त्योहार है? तो ये है नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया टॉपिक से। तो नेशनल फेस्टिवल होते हैं आपके रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे। सो ऑप्शन में है आपका रिपब्लिक डे। सो ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। डॉक्टर अमर्त्य सेन वोन नोबेल प्राइज इन विच फील्ड, डॉक्टर अमर्त्य सेन ने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता? तो ये है अवार्ड्स एंड प्राइजेस वाले टॉपिक से। सो डॉक्टर अमर्त्य सेन इज एन इंडियन इकोनॉमिस्ट और इनको नोबेल प्राइज मिला है इकोनॉमिक्स के फील्ड में। So option number A is the answer. The imaginary line drawn halfway between North Pole and South Pole is called, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच में खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा। द इमेजिनरी लाइन ड्रॉन हाफ वे बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल इज कॉल्ड इक्वेटर। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच में खींची गई काल्पनिक रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड इज, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इजी क्वेश्चन, जल्दी से इसका आंसर लिखो कमेंट्स में, जल्दी से लिखो। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन है, द कोल्डेस्ट प्लेस इन वर्ल्ड लाइंग इन द साउथ फ्रिजिड जोन इज, दक्षिणी शीत कटिबंध में स्थित विश्व का सबसे ठंडा स्थान है। ऑप्शन हैं ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड। तो जल्दी से बताओ वर्ल्ड का सबसे कोल्डेस्ट प्लेस कौन सा है जो कि साउथ फ्रिजिड जोन में लोकेटेड है, विश्व का ऐसा सबसे ठंडा जगह जो कि दक्षिणी शीत कटिबंध में स्थित है। सो आंसर इज अंटार्कटिका, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड टेलीफोन इन 1876, 1876 में टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ये है साइंटिफिक डिवाइसेस चैप्टर से और इस चैप्टर को, इस टॉपिक को मैंने अच्छे से कवर किया है अपने इस वीडियो में। सो उस वीडियो को देख लेना क्योंकि हर साल इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आता ही है। ओके, सो आप में से कितनों को इसका आंसर पता है? जल्दी से लिखो कमेंट में, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ना। सो टेलीफोन का इन्वेंशन किया था सर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, घूमर इज अ पॉपुलर फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, घूमर निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? ये क्वेश्चन है आपका क्लासिकल एंड फोक डांसेस ऑफ इंडिया से। इस टॉपिक को भी मैंने अच्छे से कवर किया है चैनल पे, इसको भी देख लेना क्योंकि इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आते हैं हर साल। सो एनीबडी फ्रॉम राजस्थान या मध्य प्रदेश या उड़ीसा या उत्तर प्रदेश? बच्चों, क्या ये घूमर डांस आपके राज्य से है? क्या घूमर डांस आपके राज्य का लोक नृत्य है? अगर हाँ तो जल्दी से बताओ कौन से स्टेट का पॉपुलर फोक डांस है घूमर? जल्दी से बताओ। एनीबडी फ्रॉम राजस्थान? एनीवन? कोई है राजस्थान से? घूमर इज अ पॉपुलर फोक डांस ऑफ राजस्थान। सो ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। तो ये थे जीके के 25 क्वेश्चंस फ्रॉम 2020 क्वेश्चन पेपर फॉर क्लास 6। सो अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट में बताना। आई होप आप सभी अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। डू इट प्रॉपरली, डू इट विथ फोकस, अच्छे से पढ़ो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं अगली वीडियो में।